लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन टेंसेस को सीखेंगे पैसिव वॉइस में बनाना जिनके लिए ये कह दिया जाता है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अक्सर किताबों में लिखा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। साथ में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। टीचर्स भी हमारी क्लास में ऐसा बोल देते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस इन चारों का नहीं बनता है। लेकिन गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इन चारों टेंसेस की भी एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और मैंने लास्ट की वीडियो में इसका रेफरेंस भी दिया था, बुक का नाम भी बताया था कि किस बुक में इसके बारे में सारा डिटेल में दिया हुआ है कि आवश्यकता पड़ने पर हम इन टेंसेस की भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हालांकि यह अनकॉमन है, प्रचलन में कम है, यूज़ में कम है, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ती है तो इन नियम का यूज़ करके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आज देखते हैं, आज मैंने चुना हुआ है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, जिसके विषय में कह दिया जाता है कि इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है। किताबों में भी दिया होता है कि इन टेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन आज हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो इसका पहले स्ट्रक्चर पर गौर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है शैल विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ा था कि जब वर्ब में आईएनजी लिखा हो तो वर्ब और आईएनजी को अलग अलग कर देते हैं और आईएनजी को हम लोग बीइंग बना देते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म बना देते हैं। तो इसे मान लीजिए गोइंग लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लुक एट द स्क्रीन, गोइंग लिखा हुआ है और कोई बोलते हैं गोइंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें बीइंग गॉन। ये होता है गोइंग का थर्ड फॉर्म, बीइंग गॉन। बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल देना होगा। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया ना आपको? शैल या विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई शैल बी गोइंग, आई शैल बी डूइंग दिस, ये लिखा हुआ है आई शैल बी डूइंग दिस, मैं आई शैल बी डूइंग दिस, मैं यह कर रहा हूँगा, मैं यह कर रहा हूँगा। अब देखो, दिस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव वे में ला दीजिए इसको, दिस विल बी। और डूइंग लिखा हुआ है, डूइंग को जो हम लोग चेंज करेंगे, ये डूइंग लिखा हुआ है, डूइंग को जो हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हो जाएगा ये बीइंग और डन, ये हो जाएगा बीइंग डन। तो ये हो जाएगा आई शैल बी डूइंग दिस वर्क, हो जाएगा दिस वर्क विल बी, और डूइंग का हो जाएगा बीइंग डन। और बाय मी लिख दें चाहे नहीं लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई शैल बी डूइंग दिस पैसिव बनेगा दिस विल बी बीइंग डन बाय मी। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, दे विल बी हेल्पिंग अस, दे विल बी हेल्पिंग अस, वे हमारी मदद कर रहे होंगे। अस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा इसका, तो वी हो जाएगा, वी के साथ शैल लगता है, तो वी शैल बी। क्लियर है इतना? तो वी शैल बी। और हेल्पिंग लिखा हुआ है, हेल्पिंग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीइंग हेल्प्ड, तो वी शैल बी बीइंग हेल्प्ड बाय देम लिखना कोई आवश्यक नहीं है। तो गाइस, हमने देखा कि किस प्रकार से इस फार्मूले को यूज़ करके हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। हमें याद क्या रखना है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसे? जहाँ पर वर्ब में आईएनजी लिखा होता है वहाँ पर इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं और बीइंग को ये बीइंग लिख देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पीछे कर देते हैं। इस प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैंने अभी तक पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने बताया है कि किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। उनका अपना अलग नियम है, उन नियम को भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और जो आप अभी तक अनजान हैं इन नियमों से, उससे भी आप परिचित हो सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।